गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सवाल नंबर 8 हो गया था हमारा जो पिछला था। अब सवाल नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 9 है। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो क्वेश्चन उसने दे रखे हैं। पहला sin A cos A प्लस cos A sin A sin C, दूसरा है cos A cos C और sin A sin C। तो इसको हल करने से पहले हमें क्या कर लेना होगा, tan A का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ले लिया tan A बराबर 1/√3। तो अब हमें पता क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमें पता क्या है। लंब पता है, लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है। लंब और आधार tan का मान होता है, तो लंब पता है आधार पता है, मतलब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने में क्या कह रहा है, अब सवाल को यहां पर देखना होगा। कह रहा है कोण B समकोण है। जैसे ही उसने कहा कि कोण B समकोण है तो हमें B बिंदु को समकोण मान लेना होगा, मतलब कि ये 90 डिग्री हो गया। अब लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3, बचा क्या कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना होगा। कर्ण का मतलब क्या हो गया, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब AC तो हमें निकालनी है, पता नहीं है। BC कितना है 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग। AC बराबर कितना हो जाएगा, इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, 1 कम 1 होता है। √3 की जब √3 से गुणा करेंगे तो √3 मतलब 3 हो जाएगा। होता क्या है, जैसे √3 हो गया, देखिए √3 इंटू √3 बराबर कितना हो गया √9। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किस संख्या का वर्ग है 9, 3 का, तो इसलिए यहां पर 3 आ गया। अगर सेम संख्याएं हैं रूट में, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, उस संख्या को रूट के बाहर हम एक बार नोट कर लेते हैं। मतलब AC बराबर कितना हो गया √4, यानी 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो AC बराबर कितना निकल के आ गया 2। कितना निकल के आया 2। अब देखिए हमें ये पता हो गया। अब पहला वाला भाग इसे हम लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है sin A cos C प्लस cos A और sin C। तो अब सबसे पहले A का तो मान निकल आएगा, A का मान इजीली निकल आएगा। बात फंसती है C वाली। हमने बोला था कि जैसे हम किसी का मान निकाल रहे हैं तो वो कहां पे होना चाहिए, आधार में होना चाहिए। अगर आधार में है तब तो ठीक है, अगर आधार में नहीं है तो क्या होगा, वो मान फिर हमें त्रिभुज को पलटने की आवश्यकता पड़ेगी। तो B तो बदलेगा नहीं, A और C बदल जाएंगे। तो अब ये क्या होगा, AB क्या हो जाएगा लंब। अब ये हो गया लंब, त्रिभुज पलट रहा है तो क्या होगा, ये √3 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करना है, अब जो A वाला मान है वो इस त्रिभुज से निकलेगा, जो C वाला मान है वो इस त्रिभुज से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है sin A। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 गुणे cos C का यहां से आएगा, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब 1/2। आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, 1/2। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह जाएगा, प्लस cos A मतलब इस वाले त्रिभुज से लेंगे तो √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2 गुणे sin C, तो लंब बटा कर्ण, इस त्रिभुज से लेंगे क्योंकि C आधार में है, तो यहां पर भी √3/2। सिंपल सी। अब क्या कर लेना है, हमें भिन्नों की गुणा तो पता ही है, अंश की अंश से करनी होती है। 1 कम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 3 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, देखिए 4 कॉमन हो गया नीचे। भिन्नों के जोड़ में हर का बराबर होना जरूरी है, दोनों के हर बराबर है, 4 आ गया, फिर 1 + 3 हो गया, कितना हो गया 3 और 1 को जोड़ा हमने, हो गया 4/4। 4 और 4 कट गया, मान कितना निकल के आ गया 1। यानी पहले भाग का जो मान है वो कितना निकल के आएगा 1। अब इसका हम दूसरा पार्ट हल कर लेते हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट कितना है हमारे पास,
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। देखिए भैया कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान हमने निकाला √3/2, कितना हो गया √3/2। कॉस सी का मान हमने निकाला कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना है √3/2। ये मान हमने निकाल रखे हैं ना तो आसानी रहती है। कितना हो गया √3 एक कम √3 बटा 2 दूनी 4 माइनस √3 एक कम √3 बटा 2 दूनी 4। देखो दोनों पक्ष बराबर है तो मतलब दोनों कट जाएंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 0। ये आंसर निकल के आ गया। पहले का मान कितना निकल के आया 1 और दूसरे का मान कितना निकल के आया 0, और इसका डिवीजन करते रहिए बार बार। इसके बाद में आते हैं सवाल नंबर 10, बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 10 कहता है कि PQ में त्रिभुज PQ में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा, एक त्रिभुज बना लेना होगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQR बना लीजिए। त्रिभुज P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अब ये समकोण दे रखा है उसने PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये भी उसने दे रखा है आपको। उसके बाद में कहता है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी उसने आपको बता रखा है। तो ये तो भैया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बात आती है कि हमें इन दोनों भुजाओं का मान निकालना होगा। तो पहले वाले को ले लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए PR + QR बराबर 25। हम चाहे PR का पक्षांतर कर लें या QR का पक्षांतर कर लें, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, अगर QR का पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 - QR सेंटीमीटर। कितना हो गया PR बराबर 25 - QR सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या होगा, हमें वही करना होगा जो हम लोग अभी तक फार्मूला डालते चले आ रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब PR² बराबर RQ² कहें या QR², बात एक ही है, प्लस PQ²। PR का मान हमें कितना पता है 25 - QR, यानी कितना हो गया 25 - QR का होल ऑफ स्क्वायर बराबर QR² प्लस PQ का मान कितना है 5, यानी 5 का वर्ग। अब यहां पे फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, A - B का होल ऑफ स्क्वायर, A² - B², मतलब A² मतलब 25 का वर्ग माइनस, यानी स्क्वायर लगा तो प्लस होता है ना, तो प्लस QR का होल ऑफ स्क्वायर माइनस क्या होता है 2AB, यानी 2 × 25 × QR बराबर QR² प्लस 25 करिए, 25 और 25 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625 प्लस QR² माइनस 25 दूना 50 QR बराबर QR² प्लस 25। अब ध्यान दीजिए, देखिए QR² यहां पर भी है और QR² यहां पर भी है, QR² कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, देखो इधर कितना बचा, ये बचा हमारा 625 माइनस 50 QR बराबर 25। करना क्या है, हमें 625 का पक्षांतर कर लेना है, माइनस 50 QR बराबर 25 - 625। कितना बचा यहाँ पे तो वही रहेगा 50 QR बराबर माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, 1 0 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5 5 दूनी 10। QR बराबर कितना निकल के आया भैया
12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर का मान निकाल लेंगे आसानी से। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हो गया 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया 13 सेंटीमीटर। अब इजीली है, अब हमें निकालना क्या है, साइन पी निकालना है। क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13, पहला निकल आया। इसके बाद में कॉस पी। कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया हमारा, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, 5 बटे 13 निकल के आ गया। इसके बाद में आया tan। tan पी का कितना हो जाएगा, tan पी बराबर मतलब लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया भैया, लंब हमारा हो गया 12, आधार कितना हो गया 5, 12 बटे 5 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया। ये इस तरीके से इसका मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इसमें पूछा ही जाता है बोर्ड में। इस एक्सरसाइज से निश्चित हमने बोला ना 10 सवाल हैं, इसमें से हर हाल में 2 सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे।